एकता न्यूज के मुख्य संपादक आकाश हेमके व कार्यकारी संपादक राजू चौरे, इनकी ओर से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभचिंतक आनंद कुकड़े, नीरज साहू, रामदास मांडरे, जफर खान। राष्ट्रपति ने कहा, सियाचिन व गलवान घाटी में -50 से 60 डिग्री तापमान में सब कुछ जमा देने वाली सर्दी से लेकर जैसलमेर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में झुलसा देने वाली गर्मी में धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभाते हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेमी और बलिदान पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है। लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की थी। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। महाराष्ट्र सरकार के सिविल लाइन स्थित वस्त्र उद्योग आयुक्त कार्यालय में बतौर सहायक आयुक्त तैनात योगेश वासुदेवराव बाकरे को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 3 लाख की रिश्वत लेने के एक मामले में गिरफ्तार किया है। नागपुर के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में सिकल सेल मरीजों की नमूनों की जांच के लिए जल्द ही प्रयोगशाला शुरू होने की जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल यड्रावकर ने दी। नागपुर महानगर पालिका को अतिक्रमण निर्मूलन अभियान में पुलिस की मदद मिलेगी। इसके लिए 20 पुलिस कर्मचारी इस कार्यवाही में शामिल होने की बात पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने महापौर दयाशंकर तिवारी से कही। महापौर ने पुलिस आयुक्त से मिलकर इस अभियान के लिए पुलिस आयुक्त से मदद मांगी। नागपुर कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत एक शराबी पति ने पत्नी के संबंध तोड़े जाने से आहत होकर गुस्से में ससुर के घर के आगे रखी दोपहिया गाड़ियों में आग लगा दी। नागपुर हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत जन्मदिन के कार्यक्रम से लौट रही एक महिला के गले से 2 अज्ञात युवक चेन छीनकर फरार हो गए। नागपुर स्मार्ट एंड सेंसिटेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा ऑरेंज ओडिसी के संयुक्त तत्वाधान में सिविल लाइंस में हेरिटेज साइकिल ट्रेल आयोजित की गई थी। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने इस समय साइकिल ट्रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला पुलिस अधीक्षक विश्वा पांडसे के मार्गदर्शन में निरंतर नक्सलियों द्वारा हमले के उद्देश्य से छुपाए गए विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इसी के चलते एक गुप्त जानकारी के आधार पर किशोरी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले उमरपाइली सेजनेवाड़ी मार्ग से लगे पहाड़ी जंगल में नक्सलियों द्वारा छुपाए गए विस्फोटक पदार्थ व चलन से बाहर 500 के नोट बरामद किए गए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का तेवर सख्त है। दिल्ली के बाद मुंबई में किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान जुटे। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार समेत राज्य के कई नेता भी इस महारैली में शामिल हुए। इस दौरान शरद पवार ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने तथा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए शीघ्र ही पुराने वाहनों पर हरित कर लगाने की तैयारी में है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। हिंगनघाट तहसील के बुरकोनी में एक स्वयंचलित कपड़ा निर्माण उद्योग मोहता इंडस्ट्री लिमिटेड ने व्यवस्थापक बोलेंद्र प्रताप सिंह हिंगनघाट और इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकारी के रूप में 46 मशीनों के इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड और मदरबोर्ड की चोरी करने की साजिश रची। व्यवस्थापक बालेंद्र प्रताप सिंह गजानन उरकुड़े चिंचोली के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चंद्रपुर में आज गणतंत्र दिवस की सुबह शहर के ऐतिहासिक रामाड़ा झील की अनेक मछलियां मृत पाई गई। जब यह मामला इकोप्रो के सामाजिक संगठन के अध्यक्ष बंडू धोत्रे के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत रामाड़ा झील का निरीक्षण किया और झील के किनारे में अनेक मछलियां मृत पाए गए।
12 साल बाद आयोजित होने जा रहे कुंभ मेला 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक आयोजित होगा। हालांकि अभी राज्य सरकार ने विधिवत इसकी घोषणा नहीं की है। राज्य सरकार से मिली जानकारी के आधार पर केंद्र ने माना है कि मेले में प्रतिदिन 10 लाख श्रद्धालु आएंगे। सरकारी इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की योजना देश का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की है। कंपनी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अपने फेरो मिश्रित धातु संयंत्र में केंद्र सरकार की मदद से एथेनॉल का संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। भारतीय क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ ताडोबा में 25 जनवरी को पहुंचे। जानकारी मिली है कि अगले 4 दिन तक वह ताडोबा में ही रहेंगे। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान समेत अन्य बड़े एक्टर्स को लेकर बनाई गई वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। यूपी, झारखंड व अन्य राज्यों में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन इसमें देवी देवताओं का अपमान करने का दृश्य दिखाने के आरोप लगा रहे हैं। बच्चन पांडे के हालिया रिलीज पोस्टर में अक्षय कुमार का लुक काफी खतरनाक लग रहा है। उनकी एक आंख नीली दिख रही है और गले में जंजीर नजर आ रही है। अक्षय ने इस लुक के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का सहारा लिया। उनका मेकअप बॉलीवुड की मशहूर मेकअप और प्रोस्थेटिक लुक डिजाइन नेशनल अवार्ड विनर प्रगतिशील सिंह ने किया है। कपिल शर्मा का शो जल्द ही ऑफ एयर हो सकता है। शो और कपिल के फैंस इस खबर से जरूर निराश होंगे कि वे अब अपना पसंदीदा शो नहीं देख पाएंगे। हालांकि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। खबरों के मुताबिक कॉमेडी शो नए सीजन के साथ वापस करेगा। भारत दौरे से पहले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट प्रचंड फॉर्म में नजर आ रहे हैं। रूट ने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार दोहरा शतक जड़ा था। अब दूसरे टेस्ट में उन्होंने 186 रन बनाए हैं।